Hello my dear students, welcome to NEET Alchemy channel by Unacademy. आई होप आप सबकी नीट 2023 की तैयारी बच्चों बहुत अच्छी चल रही होगी। आप सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स का ध्यान रख रहे होंगे, राइट फ्रॉम एनसीईआरटी को थरो करने से लेकर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स लगाने तक हर एक मॉक टेस्ट को बहुत सीरियसली नीट के एग्जाम की तरह ही ट्रीट करने से लेकर एक हेल्दी लाइफस्टाइल, अपनी हेल्थ का ध्यान रखने तक आप सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का ध्यान रखते हुए एक पॉजिटिव माइंडसेट, एक मोटिवेटेड तरीके से अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे होंगे, राइट? एक बच्चे कंफ्यूजन जो मुझे नजर आ रहा है आप सब में, कंफ्यूजन बोलूं या थोड़ा सा डर बना हुआ है, थोड़ी सी अनसर्टेनिटी सी दिखाई दे रही है और मेरे पास बार बार ये सवाल आ रहा है कि मैम ऐसा तो नहीं होगा कि लास्ट मोमेंट पर कोई 75% जैसा क्राइटेरिया नीट के लिए भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा, जैसे जेई के लिए हुआ कि 75% कम से कम मार्क्स चाहिए तब आप एलिजिबल हो पाओगे जेई के लिए, अदरवाइज नहीं हो पाओगे। अगर ऐसा होता है मैम तो क्या होगा, क्या हम इसको कर पाएंगे, किस तरीके से आगे हमारा फ्यूचर रहेगा, इस पूरी सिचुएशन को लेकर शायद आप सब में थोड़ा सा कंफ्यूजन बना हुआ है, डर सा भी बना हुआ है। दैट इज अंडरस्टैंडेबल, वो थोड़ा ऑब्वियस भी है। बट बच्चों एनटीए ने 75% क्राइटेरिया जेई में क्यों इंट्रोड्यूस किया, इसका लॉजिक समझना जरूरी है। अगर आप इस बात को समझ जाओगे तो ये नीट वाला जो कंफ्यूजन है, जो डर है, ये अपने आप आपका निकल जाएगा। देखो जेई में 75% का क्राइटेरिया इंट्रोड्यूस बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए हुआ था जो ट्रिपल आईटीज और एनआईटी में जाना चाहते हैं, उनके लिए तैयारी कर रहे हैं या उनको टारगेट लेकर चल रहे हैं, राइट? अगर अपन नीट में इस क्राइटेरिया की बात करें तो नीट में अगर 75% क्राइटेरिया इंट्रोड्यूस होता भी है, जस्ट फॉर अ सेकेंड अगर हम मान भी लेते हैं कि 75% क्राइटेरिया इंट्रोड्यूस हो जाता है कि भाई 12th में आपका 75% होना चाहिए, तो वो ऐसा नहीं है कि वो नीट एग्जाम की एलिजिबिलिटी के फॉर्म में इंट्रोड्यूस होगा या नीट एग्जाम की एलिजिबिलिटी चेंज हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। इट विल बी द एंट्रेंस। अगर होता है तो मैं अगर उस सिचुएशन की बात कर रही हूं, मैं उस चीज को प्रिडिक्ट कर रही हूं या उसको एप्रीहेंशन में आपका आंसर दे रही हूं कि अगर ये इंट्रोड्यूस होता भी है तो भी एज एंट्रेंस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा फॉर द टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस ऑफ इंडिया। जैसे अगर आपको एम्स में जाना है या आपको एएमयू में जाना है, आपको एएफएमसी में जाना है, तो जो टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनके एंट्रेंस के लिए हो सकता है कि ये क्राइटेरिया इंट्रोड्यूस हो जाए। वैसे तो इसका कोई भी चांस नहीं है। वैसे अभी नीट 2023 में लेकर कोई भी अनसर्टेनिटी अपने दिमाग में मत रखिए, चाहे वो किसी भी तरीके की हो। मैंने पहले भी कुछ वीडियोस बनाई हैं, कंफ्यूजन पोस्टपोन को लेकर चल रहा था या पेपर पैटर्न को लेकर चल रहा था, एक कंफ्यूजन ये भी है। तो किसी भी तरीके का कंफ्यूजन ना अपने दिमाग में नीट 2023 को लेकर रखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि कोई भी बदलाव नहीं आने वाला है, कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। तो जस्ट फॉर एक बहुत ही मिनिमम पॉसिबिलिटी भी अगर मैं कंसिडर करके चलूं कि हाँ चलो 75% क्राइटेरिया हो सकता है इंट्रोड्यूस हो जाए, तो बच्चों वो आपको नीट एग्जाम देने से नहीं रोकेगा कभी भी। वो नीट एग्जाम की एलिजिबिलिटी के फॉर्म में कभी इंट्रोड्यूस नहीं होगा। अगर होगा तो वो टॉप मेडिकल कॉलेजेस जो है इंडिया के, उनके एंट्रेंस के लिए हो सकता है इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। इसके भी चांसेस ना के बराबर हैं। जो नीट 2023 का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, बेसिक जो दो क्राइटेरिया की अपन बात करते हैं कि भाई एक तो एज लिमिट एक क्राइटेरिया है कि आपका एक मिनिमम एज लिमिट 31 दिसंबर 2006 तक आपका जो है डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। 2007 में अगर आप बॉर्न हो तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो। मैक्सिमम जो अपर एज लिमिट है दैट इज नो क्राइटेरिया। तो जो एज लिमिट का क्राइटेरिया है दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट हैज टू बी फॉलोड, दैट विल बी फॉलोड। और दूसरा आपका जो 12th को लेकर परसेंटेज का क्राइटेरिया है कि आप इंडिविजुअली फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश, इसमें आपका पास होना चाहिए। हो सकता है किसी बच्चे के पास मैथ्स और बायो दोनों हो, तो बायो तो होना ही चाहिए, बायो एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट तो होना ही चाहिए। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इंग्लिश में इंडिविजुअली आपको पास होना है 12th एग्जाम में। और पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में एग्रीगेट आपका कितना बनना चाहिए, 50% बनना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हो। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो 40% बनना चाहिए। तो ये जो क्राइटेरिया चल रहा है, अभी तक अनाउंस्ड है, यही क्राइटेरिया है नीट के एग्जाम को देने का, नीट 2023 का। तो अगर आप ये एज क्राइटेरिया और ये परसेंटेज क्राइटेरिया इनको कंप्लीट कर लेते हो, इनके अकॉर्डिंगली आप क्वालिफाई कर लेते हो, तो नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम एटलीस्ट अपीयरिंग इन नीट 2023। तो अपनी तैयारी को ना इस बात से बिल्कुल भी अफेक्ट मत होने दो, ऐसा कोई भी नेगेटिव थॉट दिमाग में मत लाने दो। आपको सिर्फ और सिर्फ यही थॉट रखना है कि 7th of May को मेरा नीट का एग्जाम है,
7th of May is that date, it is the day जिसका मैं 1 साल से 2 साल से 3 साल से इंतजार कर रहा हूं, मैं और मेरी फैमिली इंतजार कर रही है। तो 7th of May 2023 is that date जिसका मुझे, मेरी फैमिली को इतने सालों से इंतजार है और मुझे अपनी पूरी जान लगा देनी है इस एग्जाम को करने में। राइट तो सिर्फ अपनी तैयारी में फोकस कीजिए, अपनी प्रिपरेशन में ध्यान दीजिए, अलग अलग जो इंपॉर्टेंट हम बातें बार बार आपको बताते रहते हैं उनका ध्यान रखिए, सिलेबस कंप्लीट करने का ध्यान रखिए, कंटिन्यूअस रिवीजन चलाते रहिए क्योंकि अब ये टाइम बहुत ज्यादा क्रूशियल है। नीट 2023 इज वेरी क्लोज, इट इज राउंड द कॉर्नर और आप अभी रिवीजन को आई होप आपने शुरू कर दिया होगा, डिफरेंट टेस्ट सीरीज, डिफरेंट क्रैश कोर्सेज, अपने सेल्फ रिवीजन को शुरू कर दिया होगा। तो इन सब में बच्चों ध्यान लगाइए। बाकी ये सारी चीजें जो है ये आपकी तैयारी को अफेक्ट बिल्कुल भी इनको नहीं करना चाहिए, आपके दिमाग में इन सारे पॉइंट्स को बिल्कुल मत लाने दीजिए। अगर जैसा कि मैंने कहा, अगर ऐसा कोई क्राइटेरिया या इससे मिलता जुलता कोई क्राइटेरिया इंट्रोड्यूस होगा तो भी वो इस डायरेक्शन में इंट्रोड्यूस होगा कि वो आपकी नीट 2023 को नहीं रोक पाएगा। आप अगर एलिजिबल हो एज वाइज, अगर आप एलिजिबल हो 12th के मार्क्स वाइज, जो ऑलरेडी अनाउंस्ड क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंगली अगर आप एलिजिबल हो तो आप डेफिनेटली नीट 2023 को दे सकते हो। नोबडी इज गोइंग टू स्टॉप यू अदर देन योरसेल्फ। राइट तो पूरे जोश, पूरे मोटिवेशन, पूरे पॉजिटिविटी से आपको आगे बढ़ना है। बढ़ते रहिए। जहां कंफ्यूजन हो, जहां तकलीफ लगे, कोई भी ऑब्स्टिकल लगे, कोई रुकावट लगे तो हम आपके साथ बिल्कुल खड़े हुए हैं। जितना एग्जाम ये आपका है, मैं हमेशा बोलती हूँ जितनी लड़ाई ये आप लोगों की है उतनी ही ये हमारी भी लड़ाई है। तो हम बिल्कुल पूरी तरीके से आपके साथ बने हुए हैं। इसलिए अगर छोटा सा भी कोई कंफ्यूजन दिखाई देता है ना कि शायद इसको लेकर बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, तो वी ऑलवेज कम अप विद अ वीडियो टू क्लैरिफाई द सिचुएशन कि नहीं बच्चे, डरने वाली कोई बात नहीं है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारी में और नीट का एग्जाम अच्छे से करने में फोकस करिए। राइट गाइस, तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको और कोई कंफ्यूजन है या तैयारी में कोई ऑब्स्टिकल आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए एंड वील कम अप विद द बेस्ट सॉल्यूशन दैट वी कैन गिव यू। राइट गाइस, तो पूरे जोश, पूरे होश से हमें नीट 2023 की तैयारी करनी है और एग्जाम बहुत अच्छे से करके आना है। वो ड्रीम कॉलेज, वो ड्रीम स्कोर जो आपका सपना है, जो आपकी फैमिली का सपना है, वो फाइनली इस साल हमें पूरा करना है। राइट गाइज, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू पीपल, डू नॉट बी अफ्रेड। बिल्कुल भी अपने आप को अकेला मत समझिए। कोई नहीं समझ में आता तो हम तो डेफिनेटली आपके साथ खड़े हुए हैं। गुड लक, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।